for admission. Arni University, bringing ambition in life. धार्मिक हिंसा और असहिष्णुता पर पहली बार बोलते हुए पीएम मोदी ने कहा कि किसी भी तरह की धार्मिक हिंसा बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ये बात उन्होंने चर्च के कार्यक्रम में कही। इस कार्यक्रम में मोदी ने कहा, मेरी सरकार ये सुनिश्चित करेगी कि सभी को पूरी धार्मिक स्वतंत्रता होगी और बिना दबाव के हर एक को कोई भी धर्म अपनाने की आजादी होगी। वहीं पीएम के इस बयान पर कांग्रेस ने कहा है कि मोदी को ऐसे नेताओं और मंत्रियों पर भी नकेल कसनी चाहिए जिन्होंने धार्मिक हिंसा से जुड़े बयान दिए हैं। The ancient Indian saying, आत्मानो मोक्षार्थम जगत हिताय च, welfare of the world is the way to moksha, explains their life. Friends, spiritualism is rooted in India's heritage. केरल में हो रहे नेशनल गेम्स में वापस लौटे खेल मंत्री अनिल विज ने अपने ट्वीट पर बयान दिया है। विज ने कहा कि उन्हें अपनी पार्टी और सीएम से कोई नाराजगी नहीं है। इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम में सीएम राजा की तरह होता है, उनसे कोई नाराज नहीं हो सकता। विज ने कहा, मैं अपना काम करता हूं, किसी को अच्छा लगता हूं, किसी को बुरा। विज ने कहा कि किसी भी सूरत में आम आदमी पार्टी में नहीं जाएंगे। साथ ही उन्होंने दावा किया कि मेरे किसी भी ट्वीट का गलत मतलब नहीं निकलता। सीएम से कैसे कोई नाराज हो सकता है? इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ डेमोक्रेसी में सीएम इज लाइक ए किंग, और किंग से तो कोई नाराज हो नहीं सकता। मुख्यमंत्री जी भी सपोर्ट कर रहे हैं, मुख्यमंत्री जी भी पूरा मेरे काम का समर्थन कर रहे हैं, इसीलिए तो मैंने उनका धन्यवाद किया। सर दुष्यंत जी, कुरुक्षेत्र में एक आयोजन में इनेलो सांसद दुष्यंत चौटाला और शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा एक साथ एक मंच पर नजर आए। इतना ही नहीं, दुष्यंत चौटाला ने रामविलास शर्मा के पैरों को छूकर उनसे आशीर्वाद भी लिया। इस मौके पर दुष्यंत चौटाला ने कहा कि अनिल विज हमारे परिवार के सदस्य रहे हैं, लेकिन राइट मैन अभी रॉन्ग पार्टी में है। वहीं हरियाणा सरकार पर उन्होंने कहा कि नीतिगत फैसले लेने के मामले में सरकार लकवाग्रस्त है। चंडीगढ़ में आप नेता योगेंद्र यादव ने खट्टर सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि हरियाणा की बीजेपी सरकार किसानों के हित में नहीं है। ये खट्टर सरकार की अनूठी उपलब्धि है जिसने राज्य में 4 महीने में नकारात्मक छवि बना ली है। सरकार को स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करना था, लेकिन हकीकत में सब उल्टा हो गया है। होडल में गेस्ट टीचर्स एसोसिएशन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार को आंदोलन की चेतावनी दी है। एसोसिएशन ने सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार ने अपने घोषणा पत्र में गेस्ट टीचर्स को पक्का करने का वादा किया था, लेकिन सरकार वायदे से मुकर गई है। गेस्ट टीचर्स एसोसिएशन के प्रदेश महासचिव पारस शर्मा ने बताया कि सरकार ने गलत तरीके से 719 गेस्ट टीचर्स को हटाया गया है, जिसको लेकर 22 फरवरी को प्रदेश के सभी गेस्ट टीचर्स कुरुक्षेत्र की जाट धर्मशाला में बैठक करेंगे। उन्होंने बताया कि इस बैठक में सरकार के खिलाफ आंदोलन करने की रणनीति पर भी विचार किया जाएगा। बल्लभगढ़ के डहकोला गांव के सरकारी स्कूल पर ग्रामीणों ने ताला जड़ दिया। ग्रामीण टीचर्स के समय से स्कूल न आने और स्कूल में पेड़ों की अवैध कटाई को लेकर नाराज हैं। वहीं मामले की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची खंड शिक्षा अधिकारी ने जांच कराने की बात कहकर मामला शांत कराया।